जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सभी के समक्ष में परम पूजनीय वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी के अमृतमय वाणी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है भक्त और आदर्श संतान कैसे हो। हर कोई परिवार में ये इच्छा रहती है कि अपने बच्चे बड़े ही सुयोग्य बन करके अपना खानदान परिवार का नाम रोशन कर सके। उसके लिए हमें क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए आदि भाव इसमें व्यक्त किए हुए हैं। और थोड़े से आज का प्रसंग लंबा भी होगा, लेकिन शुरू से अंत तक श्रवण करते हुए इससे लाभान्वित हो, यही आप सभी से विशेष आग्रह करते हुए, अनुरोध करते हुए मैं अब उनकी वाणी प्रस्तुत कर रहा हूं। भक्त और आदर्श संतान कैसे हो। बहुत सी माता बहनें अपने सरल स्वभाव से यह समझ लेती है कि भक्त संतानों को जन्म देना हमारे बस की बात नहीं, किंतु ऐसी धारणा कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत सी ग्रामीण माताएं यह भी मान लेती है कि हम छोटे छोटे गांव में रहने वाले हैं, हम क्या समझने या करने लायक हैं। इन माताओं की यह सरलता और निराभिमानता बहुत ही सराहनीय है, परंतु निराशा कोई काम की वस्तु नहीं। आप विश्वास रखें कि आप बहुत बड़ा काम कर सकती है। जितने भी स्त्री पुरुष इस जगत में हैं, सब के सब माँ की गोदी में ही पल कर आए हैं। अतः माँ सबसे प्रथम गुरु मानी जाती है। बालक का ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा काम माँ ही करती है। जैसे दाई, नाई, दर्जी, धोबी, शिक्षक आदि के काम। इसी हेतु से ऋषि मुनि भी बालकों को पढ़ाकर स्नातक बनाकर उन्हें घर भेजते समय दीक्षांत उपदेश देते हुए कहते हैं, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। देखो बेटा, माँ को, पिता को और आचार्य को साक्षात परमेश्वर का रूप समझो। इस मंत्रोपदेश में सर्वप्रथम माता का ही स्थान है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, महात्मा, धर्मात्मा, आदर्श और शूरवीर पुरुष माताओं से ही जन्मे हैं। जो माता बहनें ऐसे भगवान के प्यारे भक्त एवं आदर्श पुरुषों को पैदा करना चाहे, उनको चाहिए कि वो अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर उत्तमोत्तम आचरण करें। उनके मन में यह सदिच्छा होनी चाहिए कि हमारे बालक भगवान के प्यारे और आदर्श पुरुष हो। नीति में भी वचन आता है, गुणी गण गणनारंभे न पतति कठिनी सु संभ्रमात् यस्यः तेनाम्बा यदि सुपिनी पदः वन्द्या कीदृशिः नामः। हितोपदेश अर्थात गुणी जनों की गणना आरंभ होने पर जिसके लिए अंगुली वेग पूर्वक नहीं पड़ती, उस पुत्र से यदि माता पुत्रवती कही जाए तो बताओ बाँच कैसे होगी। संतों ने भी कहा हुआ है, जननी जने तो संत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रहजे बाँझड़ी मति गमाजे नूर। श्रेष्ठ माताओं को तो यहाँ तक स्वाभिमान होता है कि मेरे गर्भ में आकर मेरा दूध पीकर क्या वह कभी गदही कुतिया का दूध पीवेगा। वह तो सदा के लिए प्रभु चरण कमलों का रसास्वादन करता हुआ जगत के जीवों को भी प्रेमामृत प्रदान करता रहेगा। जैसे माता पुत्र भगवान का प्यारा भक्त हो जाता है, वह माँ धन्यवाद की पात्र होती ही है, कृत्य कृत्य भी हो जाती है। यह माताओं के बस की बात है। अतः हिम्मत न हारे, भगवत कृपा से कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। माता बहनों से यही कहना है कि जब आप मासिक रजो धर्म के बाद शुद्धि का स्नान करें, तब प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु,
मुझे ऐसे संतान दे जो संसार का कल्याण करने वाला भगवान का प्यारा भक्त हो। सच्चे हृदय से जो प्रार्थना की जाती है भगवान उसे पूरी करते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है, भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाया है। यह तो बाहर की सामग्री का आदर करके हमने अपने आप को छोटा मान लिया है कि हम में बुद्धि, योग्यता, विद्या, धन आदि पदार्थों की कमी है, पर यह ख्याल नहीं करते हैं कि हम परमात्मा के हैं। जब हम परमात्मा के हैं तब बुद्धि आदि का मूल्य ही क्या रह जाता है। मनुष्य तुच्छ भावना से ही अपने को छोटा बना लेता है। सबके सब भाई बहन भगवान के ही तो अंश है। गीता में भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, और इस बात को संत तुलसीदास जी ने भी कही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुखराशि। हम प्रभु के हैं अतः प्रभु हमारे हैं। तब प्रभु से प्रार्थना इस प्रकार करें कि हे प्रभु, कुल को उज्जवल करने वाला एवं जगत का उद्धार करने वाला भगवान का प्यारा भक्त संतान दो। हे प्रभु, आपकी कृपा से जो भी संतान होगी वह आपकी प्यारी भक्त संतान ही होगी। वृद्ध माताओं से कहना है कि वो भी इस प्रकार का भाव रखें कि हमारी प्यारी पुत्र वधू एवं पुत्री के जो भी संतान हो वो संत भक्त ही जन्मे। इसी के साथ वृद्ध माताओं को उचित है कि अपने सगर्भा बहू एवं पुत्रियों का आदर करें, उनका प्यार से पालन करें, भेदभाव का बर्ताव न करें और तिरस्कार भी न करें। उनके रहन सहन, भोजन एवं आचरणों में अशुद्धि भी न आने दें। पवित्र वातावरण रखें। संसार में भक्त जन्मे, इस दृष्टि से संत महात्माओं ने भी सगर्भा बहनों को रक्षण, शिक्षण और पोषण भी किया है, जैसा कि भागवत में आया है। एक समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी स्त्री कयादु सगर्भा थी, तो इंद्र को भय लगा कि इस राक्षस की संतान राक्षसी होगी, तब हम देवादियों के पिता और पुत्र दोनों ही कष्ट देंगे। अतः मैं इस सगर्भा कयादु को कहीं ले जाकर उसके राक्षस गर्भ का नाश क्यों न कर दूं। इसी भावना से इंद्र हिरण्यकश्यप की नगरी का विध्वंस करके कयादु को ले जा रहा था। मार्ग में ही नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, इंद्र, इस अबला को क्यों दुख दे रहे हो? इंद्र ने उत्तर दिया, महाराज, इसके राक्षस पुत्र जन्मेगा, तब ये पिता पुत्र दोनों देवादियों को विशेष दुख देंगे, इसलिए केवल इसके बालक को नष्ट करने के लिए ले जा रहा हूं। तब नारद जी ने कहा, डरो मत, इसके गर्भ से तो राक्षस न होकर भगवान का अनूठा प्यारा भक्त ही पैदा होगा। श्री नारद जी के कहने से इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया। श्री नारद जी ने अहेतु की कृपा से कयादु को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की शिक्षा दी, परंतु लक्ष्य रहता था गर्भस्थ बालक की ओर की। गर्भस्थ बालक भगवान का भक्त बने। कयादु से भगवान के अनन्य भक्त शिरोमणि प्रहलाद उत्पन्न हुए। प्रहलाद जी ने भी गर्भ में सुने हुए नारद जी के उपदेशों का प्रसंग अपनी पाठशाला के विद्यार्थियों को बहुत ही विशद रूप से सुनाया है। उसे श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद के अध्याय 6 में ये प्रसंग आता है। अतः सभी माताएं अपनी सगर्भा बहु पुत्रियों को ऐसी अवस्था में भगवान की अच्छी अच्छी कथाएं सुनावे, पढ़ावे और भगवान के सुंदर से सुंदर चित्र दिखावे तथा घर की जैसी शक्ति हो उसके अनुसार गाय का दूध, घी, चावल, गेहूं, मूंग, चीनी आदि शुद्ध सात्विक वस्तु खिलाए। लाल मिर्ची, राई आदि बाजार की बनी मिठाई तथा तीक्ष्ण, कड़वे, रूखे, सूखे पदार्थ न खिलावे, क्योंकि सगर्भा बहनों के किए हुए भोजन का प्रभाव गर्भस्थ बालक पर अवश्य ही पड़ता है। इन पदार्थों से गर्भस्थ बालक की जलन होती है और उसके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आदि
कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। गर्भावस्था में माताओं को नाना प्रकार की वस्तुएं खाने की मन में आती रहती है, जिससे वे दीवाल का चूना, पांडु, मुल्तानी मिट्टी एवं कोयला आदि तक खा लेती है। इसलिए वृद्ध माताओं को गर्भवती बहु बेटियों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। उनकी रुचि के अनुसार यथाशक्ति बढ़िया एवं पवित्र वस्तुएं खाने को देनी चाहिए। अच्छे शास्त्रों को तथा अच्छी बातों को सुनाना चाहिए। ऐसा करने से उनके चित्त में प्रसन्नता होगी। चित्त की प्रबल प्रसन्नता से बालक पर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। विशेष बात यह है कि बहनों को चाहिए कि भगवान को हर समय याद करें। मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, बालक पर भगवान की कृपा है, भगवान मस्तक पर हाथ रखे हुए रक्षा कर रहे हैं, ऐसी भावनाएं वे निरंतर करती रहे। भगवान की कृपा दृष्टि को देखती रहे। इससे बालक के भाव तो पवित्र बनते ही हैं, साथ ही साथ गर्भस्थ बालक की भगवत कृपा से रक्षा भी होती रहती है। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने कहा है, द्रौण्यस्त्र्यविप्लुष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आतचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। अर्थात मेरा यह शरीर अश्वत्थामा के अस्त्र से नष्ट हो गया था। यही कौरव पांडव कुल में संतति का बीज था। मेरी माता उत्तरा भगवान की शरण में गई और भगवान ने मां के गर्भ में प्रवेश करके हाथ में चक्र लेकर मेरी रक्षा की। यह प्रसंग इस प्रकार का है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय करा के अंतर्यामी श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही सगर्भा उत्तरा मानो धधकती हुई ज्वाला की लपेट से झुलसती हुई सी सहसा श्री कृष्ण के समक्ष रो पड़ी और बोली, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपत्यताम। हे नाथ, यह अस्त्र जनित अग्नि मुझे चाहे जलाकर भस्म कर दे, किंतु मेरे गर्भ को न गिरावे। तब भगवान ने अपने अलौकिक प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ बालक की रक्षा की। इस प्रसंग को माताएं याद रखें कि हर समय यह भावना करती रहे कि मेरे गर्भ से भगवान का प्यारा भक्त पैदा होगा। यही नहीं, साक्षात भगवान ही मेरे गर्भ में पधारे हैं। मीरा किस दिन बेटा जाया, मीरा के पुत्र तो नहीं हुआ, पर उसने भगवान को ही प्रियतम मान करके भगवान की प्राप्त कर ली। इसी प्रकार सभी माता बहनें भगवान के साथ अपनापन रखें, उनके साथ प्यारे से प्यारे स्वतः सिद्ध संबंध को स्वीकार करें। भगवान को पति माने, पुत्र माने, पिता माने, जो चाहे सो माने, क्योंकि भगवान के सिवा और है ही क्या। भगवान ही तो सब नाम रूप में है। जैसे वत्सहरण के समय ब्रह्मा जी को भगवान ने लीला दिखाई थी, ये भी प्रसंग भागवत के अंदर में वर्णन किया हुआ है। यावत वत्सकल्प कपुरु यावत करांड्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु दलशिग यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधा कृतिपयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदजः सर्वस्वरूपो बभौ। अर्थात वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियां थी, जितने सींग बांसुरी और पत्ते थे जैसे, और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील स्वभाव गुण नाम रूप और अवस्थाएं जैसी थी। जिस प्रकार वो खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूप में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर के प्रकट हो गई। जनकपुर में रहने वाली ब्राह्मणी भक्तराज परमहंस मामा प्रयागदास जी की मां श्री सीता जी को अपनी प्यारी पुत्री एवं भगवान श्री राम को दामाद मानती थी।
उसी तरह माता बहनें भी शिव भगवान को दामाद भी मान सकते हैं तथा प्यारे से प्यारे मनचाहे संबंध को स्वीकार कर सकती है। एक साधारण सिपाही भी राज्य कर्मचारी होने के नाते अपने आप को बड़ा समझता है, तब सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वसुहृद भगवान का सहारा लेने वाला कितना बड़ा हो सकता है। संसार का सहारा तथा संबंध तो अनित्य, झूठा तथा अभिमान को बढ़ाने वाला होता है, किंतु भगवान का सहारा और संबंध वास्तविक तथा नित्य है और निराभिमानता आदि दिव्य गुणों को प्रकट करने वाला है। कोई माने चाहे न माने, भगवान तो अपने ही हैं। सभी माता बहनें भगवान के नाम का हर समय जप करें, स्वरूप का ध्यान करें, लीलाओं को याद करें। भारतीय माताएं प्रातः काल उठते ही भगवान नाम कीर्तन करती है, लीलाएं गाया करती है, चक्की पीसते समय, दधि मंथन बिलौना करते समय बच्चे माताओं की गोद में जाकर लेट जाया करते हैं, बालक भगवान की लीला संकीर्तन सुनते हैं। इससे उन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। एक उच्च कोटि के संत कहते थे कि मेरी माँ प्रातः काल सवेरा होने से पूर्व चक्की चलाते समय भगवान की लीलाएं, भगवत भक्तों की चरित्र गाती तथा कीर्तन करती हुई ही बिलौना करती। तब मैं गोदी में जाकर बैठ जाता, वो भगवान का यश कीर्तन सुनाती। इससे मुझ पर बहुत अच्छा असर पड़ा। अतः इन बातों को माता बहनें धारण करें। सत्संग की बातों पर सबका मानव मात्र का समान अधिकार है। जो सुनना चाहे उसका विशेष अधिकार है। राम बड़ी चौड़ी पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं है संत दास जीते सो ले जाए। ये बातें कठिन नहीं है, क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अतः हम छोटे नहीं हैं, न दुखी हैं। बाहर की वस्तुएं पर सहारा लेने वाले बड़े से बड़े भी गरीब ही हैं। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, शंकराचार्य। बाहर का तो राज्य भी कोई बड़ी वस्तु नहीं है, क्योंकि आंखें मूंद जाने के बाद कुछ भी नहीं रहता। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचित अस्ति भातृहरि। अतः भगवान का संबंध ही महान है और वह सदा से नित्य सिद्ध है। ऐसा उत्तम भाव धारण करें। जब बालक का जन्म हो जाए तो अभिभावकों को नाल छेदन के पूर्व वैदिक विधान पूर्वक जात संस्कार के साथ चारों वेदों का पठन नंदी मुख श्राद्ध वर्णाश्रम विधान के अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। भगवान नाम ध्वनि कीर्तन कथाएं सुनानी चाहिए। इस प्रकार नामाकरण संस्कार आदि भी करावे। बालकों के नाम ज्योतिष मतानुसार अक्षरों को आदि में लेकर भगवत संबंधी रखें, जैसे गोविंद लाल, रामचंद्र, हरि कृष्ण। कन्या हो तो गंगा, यमुना, शारदा, सरस्वती, गायत्री आदि। बड़े दुख का विषय है कि होनहार भारतीय संतानों की माताएं और अभिभावक गर्भस्थ बालक पर नीरे बुरा असर डालने वाले कुसंस्कारों से पूर्ण आचरण करते हैं। वास्तव में माताओं और अभिभावकों को ऐसा बुरा लक्ष्य तो नहीं रहता, परंतु अनभिज्ञता और स्वभाव सगर्भा बहनें एवं अभिभावक मनोरंजनार्थ झूठे जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं। ऐसे ही कुत्सित चित्रों तथा सिनेमा को देखते हैं। रात्रि क्लब में तथा अशुद्ध स्थान में जाकर अपवित्र खान पान भी करते हैं। अनेक नर नारी असभ्य वेशभूषा में निर्लज्जता पूर्वक नाच गान खेल कूद भी करते रहते हैं। बच्चों के जन्म काल में भी पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार उत्सव मनाते हुए फालतू एवं पापप्रद खान पान तथा मनोरंजन करते हैं। आजकल लोग बालकों के नाम भी निकृष्ट ढंग के रखने लगे हैं। बालकों से भी हीन शब्दों का उच्चारण कराते हैं, जैसे डैडी, पापा, मम्मी आदि। किंतु ऐसे निकृष्ट शब्दों का उच्चारण न करा करके पिताजी, बापूजी, माताजी, माँ आदि उत्कृष्ट संबोधन की ही आदत रखनी चाहिए। माताएं, बहनें और भाई बालकों को भोला न समझे। या छोटा है, कुछ दिनों एवं कुछ महीने का है या अबोध है, ऐसा समझकर बालकों के सामने किसी भी प्रकार का अनुचित आचरण एवं कुचेष्टा न करें।
कुचेष्टा न करें और यूं तो सारा ही जीवन सभी समय पवित्र आचरणों से युक्त ही होना चाहिए, परंतु बालक के सामने तो विशेषता से पवित्र और सुंदर आचरण होना आवश्यक है। अतः आदर्श आचरण करें। उनके सामने यह भाव भी आने न दे कि स्त्री पुरुष क्या है। हम लोग बालक थे तब आपस में पूछा करते तुम कहाँ से आए। उस समय हम लोग परस्पर ही यही कहते हम तो राम जी के वर्षा से आए हैं। कितने पवित्र संस्कार थे, कितना पवित्र भाव था। छोटा सा बालक समझता नहीं, परंतु उस पर अदृश्य रूप से संस्कार अवश्य पड़ते हैं। स्त्री पुरुष को चाहिए कि बालकों से प्यार करते खिलाते बहलाते समय भी झूठी बात न कहें, सच्ची बात ही प्यार पूर्वक कहें। एक कहानी सुनी हुई है। एक वैश्य जाति का बालक था। वह एक दिन अपने पिता के पास दुकान पर गया। उसके पिता वहां रोकड़ गिन रहे थे। वह मुट्ठी में 5 रुपये का एक नोट दबा कर ले आया। रोकड़ मिलाई गई, 5 रुपये कम हो गए। मालिक ने सोचा बाहर का कोई व्यक्ति आया नहीं, क्या बात है। बालक से पूछा रुपये तुम्हारे पास है क्या। उसने कहा बुच्ची ले गई। बालक को धमकाया गया। तब वह बोल उठा मुझे क्यों पीटते हो। आप उस दिन 2 आम लाए थे, तब आम को देखते ही मैंने एक आम ले लिया। दूसरा फिर मांगा तो माता जी ने हाथ ऊपर की ओर करके आम बुच्ची ले गई कहकर आम को अपने कपड़ों में छिपा लिया। उसी समय दूध उफनने लगा तो माँ दूध की ओर दौड़ पड़ी। आम झट से माँ के कपड़ों से गिर गया। वह बुच्ची की झूठी बात सामने आ गई। मुझ पर यही असर पड़ा कि ऐसे ही रुपये बुच्ची ले जाती है। अतः इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बालकों को अबोध समझ करके उनसे झूठी बातें कभी न कहें। बालक के मन में अपवित्र संस्कार न पड़ने पावे, इसके लिए उसके समक्ष मुंह से गाली कभी न निकालें। बच्चे आपकी असली धरोहर है, भावी संसार है, देश की आधारशिला है। बच्चों के सामने आप जो कुछ भी कहेंगे या करेंगे उसका संस्कार बच्चे पर अमिट रूप से पड़ जाएगा। जैसे कुम्हार कच्चे घड़े पर जो भी चित्रण करके घड़े को हवा में पका लेता है, फिर वह चित्र मिटता नहीं। यह उदाहरण तो गर्भस्थ बालक के लिए है। छोटे बच्चों के लिए उदाहरण है मिट्टी का नया घड़ा, जिसमें पहली बार जल भर करके ऊपर कोयले से कुछ लिख दिया जाए तो वह लेख कभी मिटेगा नहीं। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्। अर्थात अभिप्राय यह है कि गर्भ से लेकर 4-5 वर्ष के छोटे बच्चों पर संस्कार स्थायी रूप से अवश्य पड़ेगा। अतः माता पिता आदि को उचित है कि वे मर्यादा एवं सभ्यता से रहें, किसी भी प्रकार का असद आचरण कभी न करें। आज जो छोटे छोटे बालकों में चरित्रहीनता देखी जाती है, इसका कारण क्या है। माँ बाप भाई भौजाई के असावधानी से किए उनके असद आचरणों का बालकों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ वर्ष पूर्व तो 8-10 वर्ष के बच्चे नंगे खेलते घूमते रहते थे। आज 2-3 वर्ष के बच्चों को भी प्राय नंगा नहीं देख रखते। माताएं थोड़ी से सयाने बालकों को खिलाती हुई कहती है तुम्हारे बहू लाएंगे, कानी पत्नी लाएंगे। इस शब्द मात्र से ही बालक का बड़ा भारी अहित होता है। और बहुत सी बातें हैं आप सब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जानते भी हैं। अतएव अपने बालक बालिकाएं श्रेष्ठ बने, इस ओर दृष्टि रखें। जब आप अपना चरित्र अच्छा रखेंगे तो बालकों पर स्वाभाविक ही अच्छा असर पड़ेगा। इसमें मुख्य बात तो यह है कि भगवान के चरणों का आश्रय, उनके साथ अपनापन, उन पर विश्वास और भरोसा रखते हुए उनके नाम का जप, परोपकार, सेवा, परायणता, निराभिमानता, धैर्य, उत्साह, क्षमा आदि दिव्य गुणों का धारण और आचरण आपके द्वारा हो।
तथा यह विश्वास हो कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ एवं उनकी कृपा से ही मुझ में ऐसे दिव्य गुण सदाचार आदि आए हैं और अब भी आ रहे हैं। मीरा की महिमा क्यों है, उसे दृढ़ विश्वास था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान के श्री चरणों में ही मेरापन है हो विश्वास रखें, भगवान के सिवा कोई अपना नहीं। सत्संग रूपी गंगा से विश्वास रूपी गंगा जल ले जाएं। भगवान पर विश्वास हो गया, क्षणभंगुर शरीर और संसार पर से भगवान के विश्वास पात्र हो जाए तो वो हम लोग पर विश्वास कर लेंगे। भगवान का स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मुझे भजते हैं वैसे ही मैं भी भजता हूँ। जहां विश्वास हुआ नहीं वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे, जहां विश्वास हुआ वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसी जगह कोई है ही नहीं जहां भगवान नहीं है। जिन्होंने विश्वास कर लिया उन भक्तों के सामने भगवान प्रकट हो गए। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुतरूपमुद्वहन् संवेशवायं न मृगं न मानुषम्। श्रीमद्भागवत। अर्थात अपने सेवक प्रहलाद तथा ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और संपूर्ण पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखलाने के लिए सभा के भीतर उस खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा का पूरा सिंह का था और न मनुष्य का ही। आदि अंत जन अनंत के सारे कारज सोय, जहाँ जीव उर न हचो धरई तेहि ढिंग परगट होया। अतः सभी माता बहनें स्वीकार कर ले कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का ही काम करती हूँ। रसोई बनावे तो भगवान के लिए ही बनावे, भगवान की ही भोग लगावे, भगवान का नाम लेते हुए ही भगवान का ही प्रसाद पावे। गोस्वामी जी भी कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करई प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। कोई भी नई वस्तु काम में ले तो भगवान की आज्ञा लेकर भगवान के अर्पण करके प्रसादी रूप से ले। अन्न वह पवित्र होता है जो शुद्ध पैसे से अर्जित हो, जिसमें सामग्री पवित्र हो, जो भगवान को स्मरण करते हुए बड़ी पवित्रता से भगवान के लिए ही बनाया जाए एवं जो सिद्ध होने पर बलि वैश्वदेव यज्ञ करके प्रभु के भोग लगा करके प्रत्येक ग्रास में प्रभु को याद करते हुए प्रसाद रूप से पाया जाए। इस प्रकार भोजन करने वाला मनुष्य अन्न के दोषों से दूषित नहीं होता। कहा भी है, कबले कबले कुर्वन् राम नामानुकीर्तनम यकश्चित् पुरुषो स्नाति सो अन्न दोषेर न लिप्यते। अन्न पवित्र होने से मन पवित्र हो जाता है। जब रसना जीत ली जाती है तो संपूर्ण इंद्रियां वश में हो जाती है। तावत् जितेंद्रियो न स्यात् विजित तान्द्रियः यः पुमान् न जयेत रसनं यावत् जितम सर्वं जिते रसे। श्रीमद्भागवत। अर्थात मनुष्य अन्य सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसेन इंद्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता। और यदि रसेन इंद्रिय को वश में कर लिया तब तो मानव सभी इंद्रियां वश में हो गई। प्रत्येक काम करते समय भगवान का नाम लेते रहे, खाली समय न जाने दें। जो लोग कहते हैं भगवान का भजन कब करें, वो अपने काम धंधे में सिवा जो समय निकम्मा जाता है उसमें भी यदि सावधानी पूर्वक भजन करें तो बहुत भजन हो सकता है। और यदि काम धंधे को अपना न समझकर भगवान का ही मान ले तब तो स्वाभाविक ही सब समय भजन हो जाता है। अतः जो क्यों जिस किसी भी प्रकार भगवान को याद करें। तस्मात् केनोप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयत। भगवान स्वयं कहते हैं मामनुस्मरः गीता। संतों ने भी
कितना सुंदर कहा है। हाथ थाम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, जन दरिया गृह साधु की आई उत्तम रीत। हलहा के हरि को भजे, श्रद्धा मापिक देय, इतने में हरि ना मिले, मुजरा हमसे लेय। उद्दम कर उदर भरे, मुख सो जापे नाम, ऐसा मौका ना मिले तो करोड़ों खर्चे दाम। एक दिन एक सज्जन ने एकांत में पूछा, महाराज जी मेरे मन में आती है कि भगवान को माँ कह सकता हूँ, क्या माँ मुझे बहुत मीठी लगती है? मैंने कहा खूब कह सकते हो, यही नहीं उसकी गोदी में खेलो। जगत वंद्य श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, माया हस्ते अर्पयित्वा भरण कृति कृते, मोह मूलोद्भवं मां मातः कृष्णा विदाने चिरसमय मुदासीन भावं ददासि कारुण्यैकादिवासे सकृद विपदले निक्षसे त्वं मदीयं तत्सर्वज्ञेन कर्तुं प्रभवति भवतीं किं नु मूलस्य शान्तिम्। अर्थात हे कृष्ण, नामावली मातेश्वरी, मोह रूपी मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए मुझ पुत्र को भरण पोषण के लिए माया के हाथों में सौंप कर तू बहुत दिनों से मेरी ओर से उदासीन हो गई है। अरे करुणामयी माँ, तू एक बार भी मेरा मुख नहीं देखती। हे सर्वज्ञ, क्या तू उस मोह रूपी मूल की शांति करने में समर्थ नहीं है? बस आज से ही भगवान को माँ मान ले। सच्ची और सदा की माँ मिल गई, बस भूल मिट गई। भगवान का भजन करें, भगवान को माँ समझकर पुकारें। माँ से जो चाहे तो कह सकते हैं। भागवत में आया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अर्थात चाहे निष्काम हो या संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष की कामना हो, बुद्धिमान पुरुष को तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि कुछ भी नहीं चाहिए तो भगवान का भजन करें, सब कुछ चाहिए तो भी भगवान का भजन करें, और मोक्ष चाहिए तो भी भगवान का भजन करें। भजन तो संजीवनी बूटी है, ऐसा उत्तम वस्तु है, इस पर ध्यान न देके कारण ही लोग अभाव और दुखी भोग रहे हैं। भगवान को छोड़कर संसार से आशा लगा रखी है कि ये निहाल कर देंगे, वे निहाल कर देंगे, आदि आदि। जिनके स्वयं के कमी ही कमी है, जो स्वयं नाशवान और दुखी है, वो क्या निहाल कर देंगे। भक्त प्रहलाद ने असुर बालकों से कहा, रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहामहि कुंजरपूषभूतय सर्वार्थकामा क्षणभङ्गुरायुष कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियात् प्रियं चलः। अर्थात अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियां, और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इन क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है? वो स्वयं ही क्षणभंगुर है। श्री तुलसीदास जी भी विनय पत्रिका में कहते हैं, देव गनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौ हारे। इसलिए इस भाव को सुदृढ़ रखे कि मैं तो केवल भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की ही सेवा करनी है। पहले की भूल को भगवान नहीं गिनते, अतः उसकी चिंता न करें। बच्चा माँ का कितना ही कसूर कर दे, जब बच्चा रो देगा तो माँ हृदय से लगा लेगी, यह माँ में स्नेह कहाँ से आया, प्रभु से ही तो आया है, बस रो पड़ो, भगवान से कह दो ये बेचारे मेरे हैं, आपको निभाना पड़ेगा। आया हूं शरण में निभाना पड़ेगा। भगवान की कृपा दृष्टि से आप निर्मल हो जाएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपीचित सुदराचारो भजते माम अनन्यवाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः।
अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भलीभांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। कैसा सीधा सरल और सुगम पथ है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम भी अपने प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं, कहो भगति पथ कवन प्रयासा जोगन मख जप तप उपवासा। इसमें न तो योगाभ्यास की आवश्यकता है और न अन्य कोई कठिनता है। इससे मुख्य हेतु यही है कि भगवान को केवल सरल स्वभाव ही बड़ा अच्छा लगता है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। अतः प्रभु जो कुछ दे दे, जैसे परिवार में रखें, जिस परिस्थिति में रखें, उसमें भगवान की कृपा माने, दूसरी ओर ताके ही नहीं। मोर दास करई नर आशा करई तो कहूं कहा विश्वासा। यदि भगवान का होकर दूसरों की ओर ताकता है तो भगवान का विश्वास कैसा। अतः प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर निश्चिंत और निर्भय हो जाए। प्रभु की कृपा से प्रभु के प्यारे भक्त जन मिलेंगे। हम भी प्रभु की कृपा से उन्हीं के प्यारे हैं। हम तो उन्हीं की चर्चा सुनना कहना है। भजन करने पर हमारी क्या दशा होगी इसकी चिंता हमें है ही नहीं। हम तो उन्हीं के हैं, उन्हीं के आश्रित। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसो कुबरी के सोबत पाव पसार। एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।